हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, लूसेंट पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार की संघीय स्वरूप की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32 के तहत मूलभूत अधिकारों के हनन पर कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 में बताया गया है, ये अनुच्छेद 33 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मतदान देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से संबंधित है मतदान देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37 में ये बताया गया है, अनुच्छेद 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्राप्त है। विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जो सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी सदस्य होते हैं वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? कुल 12 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग एक संस्था है, तो वित्त आयोग एक कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि वो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? अनुच्छेद 360 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार को संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारत सरकार में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है भारतीय संविधान का अभिरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 323A के अंतर्गत दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? भारत के कोई भी विधि न्यायालय में भारत के महान्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में की गई थी योजना आयोग की स्थापना 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित हैं। भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम थे। भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त VK सुंदरम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा, सिर्फ 6 सप्ताह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 से जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था रूसी क्रांति का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि 2 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के अधीन क्या है? आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता होती हैं राज्य के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द को ग्रीक भाषा से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? अरस्तु का ये कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा? 22 ने कहा था। राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र 22 ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वो या तो संत होता है या फिर पशु होता है, ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति एवं नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन किसने दिया है? बराक ओबामा ने दिया है। इंद्रधनुषी गठबंधन बराक ओबामा ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत में किस फसल की खेती भारत के मानवीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? आनुवंशिकता रूपांतरित बैंगन उच्चतम न्यायालय के द्वारा निषिद्ध है। आनुवंशिकता रूपांतरित बैंगन की खेती भारत में नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श दिखाए गए हैं उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
26 जनवरी 1950 को संपूर्ण तरीके से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 1 है जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन पर वो सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? विदा एवं निषेध की व्यवस्था नहीं की गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? भाग 3 में मूल अधिकारों को बताया गया है, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और आपातकाल में ही राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? अभिव्यक्ति का अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था? एस राधाकृष्णन थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कमांडर इन चीफ होता है देश की सशस्त्र सेनाओं का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत के पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? भैरों सिंह शेखावत थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ा लेकिन हार गए थे। अगला क्वेश्चन, कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर भारत में नए कानून बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? समापन का अर्थ होता है संसद के सत्र का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तादर्थ समिति कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249 है जो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा है जो भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है एक व्यक्ति और एक मत। अगला क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? भारत के संचित निधि से दी जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। उस उच्च न्यायालय में जिससे वो सेवानिवृत्त हुआ है उसी उच्च न्यायालय में काम करने की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में की गई थी योजना आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 1985 में पारित किया गया था। दल बदल विरोधी कानून 1985 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है मतदान देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? आंध्र प्रदेश राज्य है जिसे पहली बार भाषा के आधार पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? केवल एक सदस्य नामित किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मजदूर संघ किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है मजदूर संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित समिति है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। स्थानीय सरकार से है। स्थानीय सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधारिक लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज सुनिश्चित करता है आधारिक लोकतंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1992 में बनाया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है भारतीय संविधान का निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39 है जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति नामित करता है समुदाय के 2 सदस्यों को, केवल राष्ट्रपति नामित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपातकाल की घोषणा की थी? 25 जून 1975 में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? धारा 856 के तहत लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से अपनाई गई है, यानी कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? आंतरिक आपात स्थिति अभी तक सिर्फ एक बार लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन, संसद में शामिल हैं। संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है भारतीय संसद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वो सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे तो वो अपनी सदस्यता को त्याग सकता है। 60 दिनों तक अगर कोई भी संसद सदस्य संसद में नहीं आता है तो वो अपनी सदस्यता गंवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष से दिया गया था? 1956 में दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा नाम कर दिया गया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। अगर बात करें वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। केंद्र सरकार के पास सबसे ज़्यादा शक्तियां होती हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं 65 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? परमादेश है जो सिर्फ सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध लागू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 26 वर्ष का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 26 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 का है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सुनिश्चित करता है भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए लागू रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद है जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, त्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। त्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? केवल 1 बार बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकरिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति से बनाया जाता है भारत का प्रधानमंत्री। और नियुक्ति कौन करता है भारत के प्रधानमंत्री की? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है भारत के प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर स्थापित की है? गोलकनाथ मामले में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत शुरू की गई थी पंचायती राज प्रणाली। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के 2 रूप कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 रूप हैं। अगला क्वेश्चन, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू हुई थी छाया मंत्रिमंडल की रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान संपूर्ण तरीके से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल पर किसी भी तरह से महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में भारत को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। संघीय प्रणाली को कहाँ से अपनाया है? कनाडा के संविधान से अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। विधिक अधिकार हैं जो विदेशियों और नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17 है जो छुआछूत को समाप्त करता है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारत का राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ही केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति है जो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वो वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है पुनर्निर्वाचन के लिए भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने और अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर दी गई है। अल्पसंख्यकों को मान्यता धर्म के आधार पर ही दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में बताया गया है स्वतंत्रताओं के अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 27 के द्वारा दी गई है। अनुच्छेद 27 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से सुनिश्चित किए गए हैं मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? तो 1 माह के भीतर होना चाहिए। संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा 1 माह के भीतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच
कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है? भारत का राष्ट्रपति भेज सकता है उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था भारत के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? 2001 में अपनाई गई थी राष्ट्रीय नीति 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बनाया गया था? असम में बनाया गया था। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद असम राज्य में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? लियोनिड ब्रेजनेव था रूसी नेता, लियोनिड ब्रेजनेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतपत्रों का सबसे पहला प्रयोग किया गया था, कहाँ पर किया गया था? प्राचीन यूनान में किया गया था सबसे पहले मतपत्रों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण और वन के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 2 बार बुलाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक के द्वारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए। कुल सदस्य का 1/10 भाग जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य होता है उसे राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक अंग कौन सा है? विधानमंडल है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक अंग विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन यानी सत्र में भाग नहीं लिया था? चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, वो प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? बीपी सिंह थे जिन्हें मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव होता है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत के महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है संसद में अपनी राय देने के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? योजना आयोग है जो संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष स्थिति को दर्शाता है अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश को से काट कर बनाए गए राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य है जिसे वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? केवल संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो नए राज्य को बना सकता है और वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति के द्वारा धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति आयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? श्री लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किया था आयूब खान के साथ ताशकंद करार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण थे। इल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है? फ्रांस है इसका सटीक उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? जर्मनी देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? आदर्शवाद का जनक प्लेटो को माना जाता है। आदर्शवाद का जनक प्लेटो को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।